बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है जो वीडियो का टॉपिक हमने बनाया वो है जी असल महंगाई तो अब शुरू होने वाली है और पाकिस्तान में अगले 5 महीनों में, यानी अभी पाकिस्तान के अंदर मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी टिल अगस्त तक पाकिस्तान के अंदर 3 इन्वेस्टमेंट जो बंदा करेगा वो बंदा कभी लॉस में जा ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी ये वीडियो भी है और ये मौजूद भी रहेगी। बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी रिसर्च भी कर लें। आपको जो वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ, इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर गौर भी कर लें। ये इन्वेस्टमेंट आपको बिला जवाज़ कभी भी नुकसान नहीं देंगी और पाकिस्तान में बहुत सारे लिटरली लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आपके पास है 2.5 मिलियन रुपीज़, 25 लाख रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बैठे हैं। इन्वेस्टमेंट को क्यों लेके बैठे हैं कि बैंक सेविंग आप कर नहीं सकते। बैंक सेविंग आपको पता है हराम है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम बैंक सेविंग करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बैंक सेविंग इस वजह से नहीं करते क्योंकि बैंक सेविंग हराम है। तो हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसका हमें प्रॉपर फ़ायदा भी हो और उस चीज़ से हम फ़ायदा भी उठाएँ। और पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बैंक सेविंग करें, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई प्लॉट परचेज़ कर लें या कोई कार परचेज़ कर लें, कोई बाइक ख़रीद लें, होम एप्लियंसेस में इन्वेस्टमेंट कर दें, सोलर्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा कुछ भी आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। पाकिस्तान के अंदर आने वाले 3, यानी आप अगर देखें तो पाकिस्तान में 3 इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंड करेंगी आपको और आपको बाउंड करके रखेंगी और आपके पैसे और वेल्थ को बढ़ाएंगी। इस साल अगर रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान आप देखें तो पाकिस्तान के तजारती खसारे में 30% इजाफा हुआ है। यानी 2023 और 24 के पहले 8 माह जुलाई से फरवरी के दौरान पाकिस्तान के तजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 30% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और इस दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सालाना बेस पर 9.1% का जो है वो खसारा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में 12% जो है वो कमी रिकॉर्ड हुई है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास डॉलर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। उसके बाद स्टैट्स के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक तजारती खसारे का हुजम 14.88 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि पाकिस्तान को इस रवा माली साल में 24 अरब डॉलर की कर्ज़ों की फराहमी करनी है, जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक और इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं। और ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान की जो हालिया रिपोर्ट की है उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगा, महंगाई भी बरकरार रहेगी। ऐसे में कौन सी 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अकली दलाइल ये कहती है कि IMF मुआहदे के जो 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके बाद पाकिस्तान एक लंबे अरसे का मुआहदा करेगा। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये मुआहदे की सूरत में जो आपको डॉलर्स मिले इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव नहीं पड़ रहा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। हमारे यहाँ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो रहा है, शरह सूद बरकरार खड़ी है, पाकिस्तान के तमाम तर बिजनेस स्टक हैं और जो बिजनेसमैन है वो भी यही 3 इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हैं। सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट आप करें पाकिस्तान के अंदर, आप देखें जो चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी वो ये होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे। लेकिन हालिया जो सर्वे हुआ है उसके स्टैट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जब से इन्फ्लेशन रेट और शरह सूद बरकरार है, जितने भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें वो नुकसान में नहीं है। गवर्नमेंट कभी आपको नुकसान का सौदा ऑफर नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले जून बजट तक खसारा मजीद बढ़ेगा और खसारे का बजट होगा तो गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक से लोन लेती है और इसके बदले में बॉन्ड्स ऑफर करती है और उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑफर करती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीद कर रखें। 25 लाख रुपए में 5 से 6 लाख रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाजमी खरीदें। इससे होगा ये कि आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी और पाकिस्तान की जो रुपए की डेप्रिसिएशन 280 290 तक भी है, ये बहुत बड़ी डेप्रिसिएशन है। डॉलर की जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, शरह सूद को मुसाबकत में रखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ख़राब नहीं होता, तो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान में 210 और 220 रुपये है। लेकिन डेफिनेटली अब डॉलर क्योंकि 278 पे खड़ा है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे को ये भी देखना है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर आपका पैसा बाउंड भी रहे लेकिन अपनी वैल्यू ना खोए, तो उसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लाजमी काउंट करें। नंबर 2 पे मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था जिनकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, ऐसे लोग स्टील और सिल्वर के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट रखें। ये 2 चीज़ें, ये 2 कमोडिटीज़ पाकिस्तान में अब तक कम नहीं हुई।
जैसे पाकिस्तान के अंदर गोल्ड कम नहीं हुआ, वैसे ये जो गोल्ड, स्टील और सिल्वर है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बाज़ाब्ता एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको फ़ायदा देगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊंगा कि स्टील और सिल्वर आप कैसे अपने पास सेव कर सकते हैं और कैसे इसको सेल आउट कर सकते हैं और कैसे इसको परचेज कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, और अपनी वैल्यू जो कमोडिटी आप परचेज करेंगे उसका प्रॉफिट और उसके साथ साथ अपनी जो वेल्थ होगी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 पे 2 इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये कि बहुत सारे लोग करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ डॉलर को लेते हैं। आप डॉलर को ना लें, मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूं कि डॉलर को परचेज नहीं करें। इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इंडिविजुअली आपके ऊपर आता है। जब आप डॉलर को परचेज करते हैं, बाउंड करते हैं, तो इसका इंपैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। डॉलर शॉर्टेज होती है जिससे इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होता है और आप जितने पैसे इसके ऊपर गेन करते हैं उतने पैसे आप महंगाई की सूरत में कहीं ना कहीं लगा देते हैं। तो ब्रिटिश पाउंड और यूरो, ये 2 करेंसीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। हालिया आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश पाउंड ने भी गेन किया है, यूरो ने भी गेन किया है। सिर्फ डॉलर कम हो रहा है, बाकी दूसरी करेंसीज का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी कोई खास नहीं कर रही। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो ऑपरेशन था वो डॉलर के अगेंस्ट में था, ना कि दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डॉलर लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने डॉलर की एक हद भी मुकर्रर कर दी थी परचेज करने के लिए। उसके बाद है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अपने पोर्टफोलियो में जो बंदा गोल्ड को नहीं रखता वो बंदा बहुत ज़्यादा नुकसान में है। अब याद रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट 2200 का हाई लगा चुकी है। इसका जो अगला टारगेट है वो 2500 तक है, यानी $300 पर ट्राई ऑन्स इजाफा हो रहा है। डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो हाई जा रहा है, गोल्ड इंडेक्स को देखें तो वो हाई जा रहा है। आप शंघाई एक्सचेंज की बात करें, उसके साथ आप इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप अमेरिकन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो गोल्ड कहीं भी नुकसान में नहीं है। इवन कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इसको पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। आने वाले दिनों में डिसेंट्रलाइज की तरफ दुनिया जा रही है, तो आप ये देखिएगा कि गोल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट में लाजमी हो। आप 10 लाख रुपए का परचेज करें, आप 5 लाख रुपए का परचेज करें, ये आपको नुकसान नहीं देगा। आने वाले दिनों में टिल अगस्त तक अगर आपके पास ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी, IMF की शर्तें भी पाकिस्तान में पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। बिजली, गैस, पेट्रोलियम डिवीजन, इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर पैसा लगना पाकिस्तानियों का शुरू हो चुका है, आपने देखा है। अब आने वाले दिनों में आप इनके मजीद आप देखेंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।